अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो लगभग एक महीने बाद ये दूसरी वीडियो है। कुछ बिजी था मैं, तो डेसिमल पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका था और पार्ट 1 बस इंट्रोडक्शन था, नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी डेसिमल तो आप पार्ट 1 देखें। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है या अगर उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं या जानते हैं डेसिमल क्या होता है या डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, वो थोड़ी बहुत बातें मैंने बताया था। अब बहुत सारी चीजें हैं जब हम पार्ट 2 में देखेंगे, और पार्ट 2 जो आपके लिए पार्ट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लेवल पे अगर आपने जो डेसिमल पढ़ा होगा, वो डेसिमल आपका बेसिकली पार्ट 1 था। और उसके बाद जो डेसिमल आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको ग्रेटर दैन लेस दैन भी आएगा, अरेंज भी आएगा, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे, और मल्टीप्लिकेशन जो भी है या वर्ड प्रॉब्लम, ये आपको सब पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे या फिर उसके आगे आने वाले पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो पार्ट 1 था वो इंट्रोडक्शन था। लेकिन अगर आपको डेसिमल बिल्कुल ही नहीं आता है, आप जानते ही नहीं डेसिमल क्या है, तो फिर आप पार्ट 1 जरूर देखें। इंशाल्लाह वो आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा देगा। फिर उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे। तो हम डेसिमल पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। ओके, तो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम एक बात जानेंगे कि कोई भी डेसिमल है, ठीक है, कोई नंबर है डेसिमल के फॉर्म में है, तो उसके आगे हम बहुत सारा जीरो लगा सकते हैं जितना चाहे। ये कैसे, वो आप यहां देख सकते हैं। 7.16 एक नंबर था, 7.16 एक नंबर था। अब मैं इसके आगे जीरो लगा दिया, एक जीरो लगा दिया, फिर मैं क्या किया, दो जीरो लगा दिया। 7.16 को ऐसे ही रखा, उसके आगे जीरो डाल, लेकिन डेसिमल होना चाहिए बीच में। एक जगह डेसिमल पड़ गया तो अब इसके आगे मैं कितना भी जीरो लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये डैश डैश का मतलब बहुत सारा, जितना चाहूँ उतना लगा दूं। ये इस तरह से डैश डैश का मतलब बहुत सारा, जितना चाहूँ उतना लगा दूं। अब देखिए एग्जांपल देख लो यहाँ पे सामने में कि मेरे पास एग्जांपल है 14.25, ठीक है, 14 डेसिमल 25 है। अब मैं बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिखना है। जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते थे, क्या करते थे, ऊपर न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ वैसा कुछ नहीं करने का, यहाँ क्या करेंगे, 14.25, इसके आगे हम एक जीरो लगा सकते हैं, या फिर अगर बोले और लिखने के लिए तो क्या लिख सकते हैं, दो जीरो लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारा जीरो इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इसका एक एग्जांपल आपको मिल सकता है कि और भी देख लेते हैं। जैसे 7.1 को क्या लिख सकते हैं, 7.10, 7.100000, जितना जीरो चाहे उसमें लगा सकते हैं, वो बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया। लेकिन ये होता कैसे और होता क्यों है, ये आपको हम अभी थोड़ा देखेंगे। अब यहां देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि 7 या डेसिमल 57, ये बराबर है 7 डेसिमल 570 के, तो ऐसा नहीं कि एक थ्योरी है, ये ऐसी चीज है जो हम प्रूव कर सकते हैं और खुद से प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। अगर मुझे फ्रैक्शन के बारे में पता है और मैं फ्रैक्शन के बारे में जानता हूं, तो मैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन इसको मैं प्रूव कर सकता हूं। वो कैसे, कि यहाँ पे मेरे पास 7 डेसिमल 57 है, इसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं, क्या लिखूंगा, 7.57, और मैं बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो डालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। यार कैसे हो गया, कन्वर्ट हो गया। नहीं कन्वर्ट करने आता है, पिछला वीडियो जाके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 7.570 और अपॉन 1000, ये इसको हटा देंगे, तो ये इस तरह का एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ये भी इस तरह का फ्रैक्शन बन जाएगा। अब ये दोनों इक्वल कैसे होगा, देखो ये फ्रैक्शन क्या होगा, अगर मैं इसको छोटा करूं, ठीक है, तो ये कैसे होगा, अगर मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में करना चाहूं तो क्या होगा, इसको मैं 10 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 757, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली वही फॉर्म है। और ये हम इसको अगर किसी को समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और लोएस्ट टर्म में दोनों को कन्वर्ट करेंगे, दोनों टर्म को फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। खुद समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल क्यों होता है। अगर वैसा करना है, सिंपल ही समझना है, तो फिर आप बस याद रख लो कि इसके बाद अगर मैं जीरो डालना शुरू करूं डेसिमल के बाद, तो नंबर बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 7.57 है, ये यही रहा, क्या किया कि डेसिमल के बाद एक जीरो डाला गया,
ये बिल्कुल बराबर है। इसका जरूरत पड़ता है इसलिए मैं आपको ये चीज बताया, ये ऐसा नहीं कि मैं अननेसेसरी बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरत पड़ेगा। ये जरूरत कहां पड़ेगा? अरेंजिंग के टाइम में, वो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल में, अब आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा जो मैं पिछली बात बताया हूं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 4.163 और 41.63 में से कौन बड़ा है? देखो डेसिमल तब चेक करेंगे जब ये दोनों बराबर होगा, जब डेसिमल के आगे वाला डिजिट जो बड़ा होगा। सपोज यहाँ डेसिमल के आगे वाला डिजिट क्या है? 41 है, जो नंबर है डेसिमल के आगे वो 41 है, और डेसिमल के जो आगे इधर नंबर है वो 4 है। तो डेसिमल के आगे वाला नंबर जो बड़ा होगा तो वो पहले बड़ा हो जाएगा, और अगर बड़ा नहीं हुआ तब हम डेसिमल के बाद जाएंगे। जैसे मान लो कि इधर 2.65 है और इधर है 2.73, तो अभी तो ये क्या है? दोनों बराबर है, अभी ये दोनों क्या है? बिल्कुल बराबर है। तब हम जाएंगे डेसिमल को चेक करने, ठीक है। लेकिन इस तरह कुछ एग्जाम्पल है 3.65 और है 7.16, अभी देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले जो नंबर है वही इससे बड़ा, तो डेसिमल से पहले जो नंबर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट है, तो डेसिमल से पहले कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो डायरेक्ट दे देंगे, डेसिमल के बाद देखने का काम ही नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले 41 जो है वो काफी बड़ा है। डेसिमल से पहले जो 41 है वो मेरा काफी बड़ा है, किससे? 4 से। तो डेसिमल के बाद देखने की जरूरत ही नहीं है, डेसिमल से पहले जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन अगर बराबर हो गया तब डेसिमल के बाद देखेंगे, तो कौन हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? 23.65 और 23 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है इतनी हम प्रॉब्लम, ठीक है। ये 23.65 है, 23.650। अगर मैं बोला कि डेसिमल से पहले, देखो आपने देखा, आपने क्या कहा कि देखो यहाँ पे 23 है और इधर भी डेसिमल से पहले 23 है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद, डेसिमल का अगर देखें तो आप क्या कहेंगे? ये 65 है और ये कितना है? 65। आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये 650 है, इस तरह से आपने 650 ऐसे क्या कहा था, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 650 से करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो 650 इसको बड़ा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? मैं भी बता देना कि डेसिमल के आगे जीरो मैं लगा सकता हूं, यहां मैं जीरो लगा सकता हूं, तो क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ डेसिमल से पहले दोनों डिजिट बराबर है, यहाँ भी डेसिमल से पहले दोनों डिजिट इक्वल है ना। सो अब क्या करना है? टू चेक द डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 19 है, यहाँ डेसिमल के बाद डिजिट है वो 20, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा और समझते हैं। 14.7 बड़ा है या 14.68? 14.68 कौन बड़ा है? देखो ये दोनों तो पहले बराबर है, ठीक है, और अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? डेसिमल। और अगर आप डेसिमल में ऐसे चेक कर रहे हो कि ये इसको 7 मान रहे हो और इसको 68 मान रहे हो, तो क्या करेंगे? आप गलती कर देंगे, आप क्या 68 की तरफ ऐसे घुमा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना उसको बराबर करेंगे। डेसिमल के बाद डिजिट कैसे बराबर करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे, एक के आगे जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के आगे डिजिट हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 कर देंगे। अब ये कितना हो गया? अब देखने से कौन बड़ा लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बेसिक नहीं जान रहे हैं तो ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है तो ये सब चीज आपको आती होगी, ठीक है। चलो क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और देखेंगे, बस क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले वाला दोनों डिजिट इक्वल है, तो हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखेंगे। तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट यहाँ पे कितना है? 3 प्लेस तक डेसिमल है, यहाँ पे कितना है? 2 प्लेस तक डेसिमल। तो पहले हम इसको 3 प्लेस तक का बना देंगे। पहले हम डेसिमल के बाद वाला डिजिट चलिए, तो इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। ये कितना प्लेस पे डेसिमल है? ये 3 प्लेस पे डेसिमल है, ये बस 2 प्लेस पे डेसिमल है। क्या करेंगे यहाँ पे? तो इसको भी 3 का बना दिया, इसको भी एक जीरो लगा के 3 का बना दिया। अब देखने से कौन बड़ा लग रहा है? अब देखने से ये बड़ा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों इक्वल है डेसिमल से पहले का, चलो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है, यहाँ पे 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है। क्या करेंगे? इधर भी इसको भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल बनाएंगे, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। और अब देखेंगे अब बड़ा कौन लग रहा है। यहाँ 900 है, यहाँ क्या है? 887। ये ऐसे पढ़ते नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कौन बड़ा हो जाएगा? 900। तो 2.9 बड़ा हो जाएगा 2.887। इसको पढ़ेंगे 887 नहीं पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में बताया था, नहीं आता है पिछला वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। या नहीं समझ में आ रहा कैसे पढ़ेंगे, तो मैं 2-3 तरीका बताया था कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है।
अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ डेसिमल, सॉरी एडिशन ऑफ डेसिमल्स, मैं गलती से फ्रैक्शंस लिख दिए। तो एडिशन ऑफ डेसिमल में क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा कि जैसे मेरे पास एक डेसिमल वाला नंबर है 21.65 और दूसरा है 23.14। थोड़ा मैं हल्का एग्जांपल से देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझो, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करो, ठीक है, वो आपको करना जरूरी है। बाकी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल एडिशन करेंगे, यहाँ डेसिमल है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट, यहाँ पे समझो कि मैं हल्का सा देता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा 21.65 और 25.65 और 23.14 को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, बाकी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी हो सकता है, वो मैं दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा। ये फर्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9 और 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 और 1 4 और 2 और 2 4, ठीक है। तो इस तरह का आपका नॉर्मल एडिशन होगा। ये नॉर्मल एडिशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसमें कैरी आ जाए। तो कैरी सपोज इस तरह से हो गया कि मेरे पास सपोज यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा। 4 होने के केस में क्या हो जाएगा, 4 होने के केस में अगर मैं इसको ऐड करूंगा पूरा तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 6 और 4 10 10 0 एंड 1 मतलब कैरी 1, ठीक है। तो ये 1 जो कैरी आएगा, मैं बच्चे की तरह लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका कैरी इधर आ सकता है, डेसिमल के इधर, डेसिमल से पीछे राइट लेफ्ट, डेसिमल के राइट का कैरी जो है डेसिमल के लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, या आप ऐसा नहीं कर लेंगे कि यहाँ पे 109 कर देंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि डेसिमल इसको इधर ही सोचेंगे कि नहीं नहीं ये जो इसके राइट का प्लेस है वो इधर कैसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इधर, ये इधर ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। समझ में आया आपकी बात को? क्योंकि अगर सपोज करो कि तुम ऐसे रखोगे 1 कि नहीं डेसिमल के राइट वाला राइट तरफ रहेगा, डेसिमल के लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, डेसिमल का कैरी राइट वाला लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल शिफ्टिंग होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे 1 और 1 2 और 3 5 और ये 45.09, ये 1 नहीं है, ठीक है, 45.09 ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। अभी एक दो एग्जांपल थोड़ा और देखेंगे। अब देखो मैं अब दूसरे टाइप ऑफ एडिशन के पास जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे देखो मैं पहला वाला लिख लिया, पहला वाला क्या है 21.65। अब दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे 116.973 ऐसे लिखेंगे, एडिशन करेंगे, गलत आंसर आएगा, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखेंगे नहीं, ये गलत है, वैसे ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे ऐसे। हम क्या करेंगे कि डेसिमल डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल ये इसके नीचे डेसिमल लिखेंगे, ठीक है। अब डेसिमल ग्रेड क्या है 973, तो हम लिखेंगे 973 और ऊपर में कुछ नहीं है, जीरो लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल ग्रेड जीरो लग सकता है। अच्छा ये क्या हो जाएगा 1, ये है 116, तो ऐसे लिखेंगे 16 1 1, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। जब नॉर्मल इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8 और ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 138.623, ये आपका आंसर आएगा। ये समझ रहे हैं कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल डालेंगे, फिर उसको एकदम बराबर से लिखेंगे, ये नहीं डेसिमल के नीचे डेसिमल डालेंगे, फिर जैसे जैसे होगा इसको लेफ्ट की तरफ से लिखेंगे, इसको राइट की तरफ से लिखेंगे, इसको लेफ्ट की तरफ से लिखेंगे और इसको मतलब इसको 6 6 लेफ्ट की तरफ से 1 और 1, ठीक है, और इसको राइट की तरफ से 973 इसको लिखेंगे राइट की तरफ से। पहले ऊपर वाला लिखेंगे, ऊपर वाला जैसा है वैसा लिखेंगे, नीचे वाला को जो है ऊपर वाले के हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वरना पॉइंट नीचे पॉइंट नहीं आना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं 21.65 और ऐसे कर दूं 116.973, अब देखो जो आंसर आएगा अब आपको समझ में नहीं आएगा, इस प्लेस के बाद डेसिमल डालिए, इस प्लेस के बाद डेसिमल डालिए, एक डिजिट दोनों डेसिमल के बीच में हो जाएगा और एक नंबर में कहीं 2 डेसिमल होता है, तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना जरूरी है। आप किसी तरह से भी समझ सकते हैं, आप इस तरह से समझिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल डालेंगे, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल डालेंगे, खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। वरना अगर आप इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो टाइम लगेगा या उसका गलत भी हो जाए, इसलिए आप क्या करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये चीज आप याद रखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे बन जाएगा, ठीक है।
अब देखो एडिशन में दो तरीके की चीज होती है, एक तो एडिशन ऐसे कर दिया कि एक दे दिया और वो दे दिया कि इतना प्लस इतना, मतलब 1 + 2, एक तो ऐसे करके दे दिया, तो ये भी एडिशन है। लिखा लिखा 1 and 2, तो ये भी एडिशन है। एंड लिख दिया तो भी एडिशन, प्लस लिख दिया तो भी एडिशन, ठीक है। तो ये एंड लिखा हुआ तो भी एडिशन, प्लस है तो भी एडिशन, आपको पता है। और इस तरह से आपको क्या याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है। ये वाला मैं सॉल्व करूंगा, नहीं बता देना बस एक बार फिर से। 23.49 ऊपर वाले को लिख दिए और इसको क्या लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे और क्या लिखेंगे 63, उल्टा बैक लिखेंगे 36, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 195, इसको राइट से 195, यहां पे कुछ नहीं आता, 0 आएगा, ऐड कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज है आपको समझनी है। एडिशन ऑफ डेसिमल में, एडिशन ऑफ डेसिमल में आपको ये समझना है कि जो पॉइंट होगा वो उसके नीचे भी पॉइंट है, जिसमें यहाँ पे पॉइंट है तो नीचे पॉइंट आएगा। पॉइंट दो जगह जा रहा है, जैसे आपको पॉइंट ऐसे आ रहा है 15.49 15.4937 और इधर आना 165.159, ये गलत आ जाएगा आंसर। आपको यही समझ में नहीं आएगा, पॉइंट इसके बाद दूं या इसके बाद दूं, या अगर दोनों दे दिया तो एक इसमें एक नंबर में 2 बार डेसिमल आ जाएगा, तो एक नंबर में कभी 2 बार डेसिमल होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से नहीं ध्यान देंगे, इस तरीके से अगर डायरेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, तो आंसर गलत आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्टेप फॉलो करना है आपको, वो पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको याद रखना है, फिर खुद ब खुद आप उसको अरेंज कर लीजिए और फिर उसका आंसर बना लीजिए, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो आंसर गलत हो सकता है, या फिर आपको अरेंजमेंट करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर उसके आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।